और आज भाभी जी के नाती का मुंडन है, तो हम अभी इनके घर पे आ गए हैं। और जो ये पत्थर है इसको लमडाला कहते हैं। लमडाला मतलब लंबा डाला, डाला होता है पत्थर। तो इसके सर में वाइट कलर की फूल भी होती हैं जिसका यूज़ की धूप बनाने में किया जाता है। इसको पहाड़ इतनी बड़ी लकड़ी पीठ में लेके जानी है, काफ़ी भारी है वैसे ये और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको कहते हैं चेरी लॉरेस। इसका उपयोग हमारे यहाँ झाड़ू बनाने में। बबली बबली हर हर महादेव, जय हो नरसिंह देवता की। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी सुबह के करीब 11:30 बज चुके हैं और मेरी वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। और आज का जो मौसम है, चारों तरफ धूप खिली हुई है और इस धूप के साथ हल्की फुल्की हवाएं भी चल रही हैं और धीरे धीरे जो टेम्परेचर है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। और अभी मेरे साथ मेरी दोनों भाभियाँ भी हैं, बड़ी वाली भाभी और छोटी वाली भाभी। तो हम सबकी तैयारी हो गई है ऊपर जाने की, यहीं ऊपर जहाँ कल मम्मी कीर्तन में गई थी, तो हम अभी वहीं जा रहे हैं। वहाँ आज चूड़ाकरम है और इस वाले रास्ते में काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है। हमारा घर तो काफ़ी नीचे है, हम वहाँ नीचे से ऊपर आए और अभी सांस भी एकदम ऐसे फूल रही है ना। और यहाँ से जो हिमालय पर्वत है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी दिख रहा है और धूप की वजह से हिमालय पर्वत पूरा चांदी के जैसे चमक रहा है। आज भाभी जी के नाती का मुंडन है, तो हम अभी इनके घर पे आ गए हैं और इनका तो बेटा है, इनका नाती है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद जी। यहाँ पे तीनों भाभियाँ रोटी लगा रही हैं पंडित जी के लिए और यहाँ पे ताई जी भी बैठी हैं। ऊपर कोने में भाभी जी भी बैठी हैं, ये चाय पी रही है यहाँ पे। और यहाँ पे मेरी माँ भी बैठी हैं, यूँ क्यों ना दीदी। यहाँ पे दीदी भी बैठी हैं। और ये सब ऐसा मतलब जब पूरा ये परिवार तभी इकट्ठा होता है, जब फैमिली में कुछ फंक्शन हो, ये सारा परिवार तभी इकट्ठा होता है। अब धीरे धीरे फिर से वो टाइम पास आ रहा है। और आज काफ़ी टाइम बाद ये सारी जो भाभियाँ हैं, ताई जी हैं, सारे हैं, ये एक साथ बैठे हैं। और आज इनकी बहुत सारी गपोड़ियाँ भी लगेंगी और काफ़ी देर तक ये गपोड़ियाँ लगती रहेंगी। और इनकी आज बहुत पुरानी पुरानी गपोड़ियाँ लग रही हैं। सबसे आगे मेरी ताई जी बैठी हैं। और इसको आपने मेरे पहले ब्लॉग में भी देखा होगा। से हाय हाय करो। हाय। हाँ, अपना नाम बताओ। अच्छा, कौन सी कक्षा में हो? में। अच्छा, कहाँ? मेरे लिए क्या बोलना है? बेंजी। अच्छा, बेंजी नहीं, अब बुड्ढी बोलना है। मैं इसकी बुड्ढी भी हूँ और पहले तो खैर इनकी मैम भी थी मैं। और इसी के भाई का आज चूड़ाकरम है। महाय मुंडा ना चूड़ाकरम भी बोल रहा ना। वाह, हाँ कौन रहे तब मैच भी तो है। अभी हम यहाँ पे खाना खाने भी बैठ गए हैं और हम अभी पत्तल पे खाना खाएंगे। यहाँ पे सारी जो महिलाएं हैं वो सारी खाना खाने के लिए बैठ गई हैं।
अभी मेरी तैयारी भी घर जाने की हो गई है। हमारा गांव इतना ज़्यादा एरिया में फैल रखा है। हमारे गांव के कुछ घर यहाँ भी हैं और इससे ऊपर जो टॉप वाला एरिया है यहाँ भी हमारे गांव के बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके पशु यहाँ ऊपर रहते हैं। और दिन में मैं सबसे पहले घर आ गई थी और सारे लोग बाद में घर आए। अभी हम सबकी तैयारी हो गई है वहाँ आगे जंगल जाने की। हाय करो। हाय ए तनु हाय कर बच्चा। हाय कर बोले ए तनु उस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रखा है। उसको घूमने जाना था गांव की साइड। हाँ, सामने पे आपको ये पतली पतली पत्तियों वाली घास दिख रही होगी। इसको हमारे यहाँ कहते हैं रिंगाल। और इससे हमारे यहाँ कंडियाँ भी बनाई जाती हैं, स्वेल्टियाँ भी बनाई जाती हैं और टोकरियाँ भी बनाई जाती हैं। और सबकी पीठ में कंडियाँ रखी हैं और मेरे हाथ में ये दरांती है। मैं सबसे आगे चल रही हूँ और मेरे पीछे ये छिपकली आ रही है। इस छिपकली को तो जानते ही होंगे। पहले यहाँ पे नरसिंह देवता के मंदिर की घंटी बजा देते हैं। और आजकल जानवरों के लिए ऐसी सूखी वाली घास लेकर जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने इनको पेड़ पर भी स्टोर करके रखा है और बहुत सारे लोगों ने अभी अपने एरिया में छोड़ रखा है ऐसी घास को। और यहाँ सामने बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है और इस वाले एरिया में तो पूरी शैडो ही शैडो पड़ रखी है। और जो ये उदीस के पेड़ हैं इनके बीज जो होते हैं वो पूरे एरिया में झड़ गए हैं और यहाँ पूरे एरिया में पूरा उदीस ही उदीस फैल गया है। यहाँ से लेकर पूरी हर जगह उदीस ही उदीस फैल गया है और जिससे कि जंगली जानवरों का खतरा ज़्यादा हो गया क्योंकि यहाँ जंगल और ज़्यादा घना हो गया है। और बरसात के टाइम पे यहाँ बहुत बड़ा गधेरा आता है और इन पत्थरों को देखकर आप लोगों को लग ही रहा होगा कि गधेरा कितना बड़ा रहता है। ये पत्थर पूरे नीचे नीचे खसक रहे हैं धीरे धीरे से। वैसे तो इधर भी जंगल है पर अभी हमें यहाँ ऊपर जाना है। और पहाड़ों में लगभग हर जगह ऐसे छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं, जंगलों में ज़्यादातर। जय माता की। और हमें जाना है वहाँ जो ये चीड़ का पेड़ है उसके ठीक उस वाले एरिया में जाना है। तो अभी हमें यहाँ से इतना ज़्यादा जाना है और यहाँ पूरा और अभी मुझे यहाँ नीचे पे ये एक घास दिखी। इसके सर में वाइट कलर की फूल भी होती हैं जिसका यूज़ की धूप बनाने में किया जाता है। इसको पहाड़ों में धूप के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी जो पत्तियां हैं इसको निकाल कर रोल करके धूप की शेप में बनाकर इसको अगर जलाएंगे तो एक अच्छी सी सुगंधित धूप रेडी होती है। और अभी धूप के साथ साथ काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। बहुत ही अच्छी हवा आ रही है क्योंकि अब धीरे धीरे टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। और दिन में तो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। शाम के टाइम तो चलो ठंडा होता है, अभी तो धूप है, लेकिन जैसे ही धूप चली जाती है तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ सामने का जो जंगल है अभी यहाँ बांज के छोटे छोटे पेड़ हो रखे हैं। पहले ये बांज के पेड़ काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, अच्छे खासे पेड़ थे यहाँ। लेकिन 2020 में यहाँ बहुत ही ज़्यादा आग लगी और ये आग यहाँ नीचे से आई और पूरा जो ये जंगल है पूरा जंगल जला और ये आग हमारे घर की साइड भी चली गई थी। और तब से अभी तक ये बांज के जो पेड़ हैं ये बस अभी इतने इतने ही हो रखे हैं। पर कम से कम चलो ये तो हुआ कि इसमें फिर से हरियाली आ गई है। और जो ये पत्थर है इसको लमडाला कहते हैं। लमडाला मतलब लंबा डला, डला होता है पत्थर। तो यहाँ हम दीदी लोगों के साथ आते थे पहले और यहाँ पे हम बैठे भी रहते थे। ये नीचे से बहुत ज़्यादा लंबा पत्थर है तभी तो इसका नाम लंबा डला पड़ा है। मेरे पीछे पेड़ दिख रहे हैं जिन पे कि बिल्कुल भी पत्तियाँ नहीं हैं। ये सारे आग में झुलस गए थे और इन पे तब से जान भी नहीं आई। पूरे पेड़ अब ये सूख ही गए हैं। जब वो आग लगी थी उस टाइम हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे क्योंकि वो आग हमारे घर के बहुत ही पास आई थी। और उस दिन हम रात के करीब 2-3 बजे तक उठे रहे
और उस आग को बुझाने में गांव के लोग भी आए थे। तो मैं नहीं चाहती कि कभी ऐसा दिन भी आए भाई। और धीरे धीरे बुरांस भी खिलने लग गए हैं। इस पेड़ में बहुत सारे बुरांस खिल रखे हैं, नीचे साइड तो काफ़ी ज़्यादा खिल रखे हैं। इसमें बुरांस का पेड़ है, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन इसमें अभी एक भी बुरांस नहीं खिला। और ठीक इसके सामने पे एक छोटा सा पेड़ है जिसमें कि बहुत सारे बुरांस के फूल खिलने लग गए हैं। और हमें ये सारी लकड़ियाँ घर लेके जानी है। ये सूखी लकड़ियाँ हैं और ये लकड़ियाँ बहुत ज़रूरी काम के लिए घर लेके जा रहे हैं हम। और इनको हम घर पे ही स्टोर करके रखेंगे, इनको हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये यहाँ से गायब हो जाएंगी। और इन कंडियों पे संतोषी और निशा लकड़ियाँ लेके जाएंगी। इतनी बड़ी लकड़ी को हम तनीस के पास देंगे। तनीस की हाइट तो इसके जितनी है भी नहीं। अभी हम आपको हमारी गाड़ी दिखाते हैं। हमारी गाड़ी रिवर्स चल रही है। और हम अब फिर से करते हैं। अभी इस वाले एरिया में सनसेट भी हो गया है और हमारे लकड़ियों की भारी भी लग गई है। थोड़ा थोड़ा लकड़ियाँ लेकर जाएंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मोटी लकड़ियाँ हैं। बुआ तो कंडी लेने जा रखी है मेरे बस का तो है नहीं। इस पे देखो मेरे को भी मिल चुका है गाइस। ये क्या है? लग रही है। यहाँ पे एक घास दिखा, इसको हमारे यहाँ कहते हैं योरू, गढ़वाली में तो इसको योरू कहते हैं। मुझे भी नहीं पता कि अलग अलग जगह इसको क्या कहते हैं, और साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको कहते हैं चेरी लॉरेस। इसका उपयोग हमारे यहाँ झाड़ू बनाने में किया जाता है। पहले तो हम झाड़ू बाहर से नहीं लाते थे, आंगन की सफाई के लिए पहले इसी झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता था, इसी घास का इस्तेमाल किया जाता था। अभी लगभग सब रेडी हो गए हैं। संतोषी ने भी अपनी कंडी उठा ली है। संतोषी भी कंडी पे लेके जाएगी क्योंकि रास्ता बहुत गंदा है, यहाँ गिरने का चांस है। बहुत ज़्यादा ढलान वाला रास्ता है, ऊपर से पूरा तिरछा ऐसे एरिया में पूरा यहाँ का जो एरिया है वो ऐसा फैल रखा है। और अब ठंडी ठंडी सरसरी हवाएं भी चलने लग गई हैं शाम की। और संतोषी भी रेडी हो गई है घर जाने के लिए। चलो आराम से चल। और भाभी की माँ ने भी अपनी भारी उठा दी है। आराम से चले गए सेकंड को और मचुआ ना छौते बैफली चलेगी। और मेरी माँ यहाँ नीचे से ला रही हैं। मेरी वाली भारी तो यहाँ पे है, मैं अब उठाऊंगी। और माँ की भारी यहाँ नीचे है। और अभी मैंने अपने लकड़ी की भारी एक जगह पे रखी है। इस लकड़ी की दिक्कत बस एक होती है कि इसको अगर हमने पीठ से उतार दिया तो ये पूरी फिसल जाती है, पूरी लकड़ियाँ धड़ धड़ से नीचे गिरती हैं। तो और माँ भी आ गई हैं। तो माँ तो सबसे पीछे है, माँ संभल के आ रही हैं क्योंकि माँ की ये भारी निकल रही है। और सारे लोग आगे चले गए। और सामने जो ये खलवा गाँव है ये काफ़ी बड़े एरिया में फैल रखा है। और यहाँ गांव में जो घर हैं वो काफ़ी ज़्यादा छांटे छांटे हैं। और इसका आधा हिस्सा तो चिरबटिया भी है, लुठिया चिरबटिया साइड खलवा गांव का आधा हिस्सा है। ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं रहती है खलवा की। हेलो गाइस, अभी हम लोग बड़ा ला रहे हैं और यहाँ पे लंगड़ा छू रहे हैं और अभी हम घर जा रहे हैं। और हम घर भी पहुंच गए हैं और पापा यहाँ पे ये कूड़ा जला रहे हैं क्योंकि हमें लकड़ियाँ यहीं पे स्टोर करके रखनी है। और तब तक मैं घर जाती हूँ और इन सब के लिए चाय बनाती हूँ। ये बबली
बबली ले ली बबली, बबली बबली मी बबली 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 बबली। और अभी हम सब घर पहुंच गए हैं और अब मैं सबके लिए थोड़ा थोड़ा चाय बनाऊंगी गुड़ वाली, क्योंकि गुड़ वाली चाय से पूरी थकान मिट जाती है। अगर आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी ज़रूर करना। तो मिलती हूँ आप सभी को कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हो नरसिंह देवता की।